जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज नायक। हमने देखा है पिछले कुछ समय से मराठी वर्सेज उत्तर भारतीय माहौल बनाया जा रहा है। इसमें मनसे प्रमुख राज ठाकरे साहब ने बोला कि उत्तर भारतीयों को मराठी आना ज़रूरी है, किधर भी काम पे हैं तो उनको मराठी आना ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ सर, अगर किसी को मराठी आना ज़रूरी है तो इस महाराष्ट्र के अंदर इतना काम होता है कि बाहर वालों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब अगर कोई अपॉइंटमेंट होकर के यहाँ पर आएगा, उसको इमीडिएटली मराठी आना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। और फिर मराठी के नाम पे समय समय पे हमले, ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है क्या? चुनाव के समय में मराठी ही आदत है। मैं तो मराठी के नाम पे बोलना चाहता हूँ, जितने कॉन्वेंट स्कूल है, ये बीएमसी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? राज साहब ने कभी उधर खबर ली? मेरा मराठी मेरा महाराष्ट्र अभियान चलाने के लिए आप शुरुआत करें, लेकिन उत्तर भारतीय या साउथ वाला या बिहारी, उसको ही टारगेट करना है। स्वतंत्र भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के अकॉर्डिंग सबको रहने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। यदि यहाँ का कोई पैदा हुआ है और अगर अभी आप कोई छोटा फुटकर दुकान पे जाए, कोई महाराष्ट्र नहीं जाए, तो वहाँ हिंदी में बात कर रहा है। हिंदी तो सबकी सरल भाषा है, हिंदी सबको जोड़ रही है, तो आप उसके ऊपर ये थोपेंगे कि एक मराठी आना ही चाहिए, नहीं तो यहाँ पर रहना नहीं है। ऊपर से संदीप देशपांडे जो मनसे के ही लीडर है, वो कहते हैं हम उत्तर भारतीयों को मार के भगाएंगे। अरे भाई, कानून कोई चीज़ है कि नहीं? देवेंद्र फडणवीस जी सुनते होंगे, देवेंद्र फडणवीस जी सुन रहे हैं, शिंदे साहब सो गए। ये सब क्या चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर? अगर इतनी गुंडागिर्दी अगर चलनी है तो फिर वो दाऊद वाली और राजन वाली गुंडागिर्दी से क्या बुरा है? रहते हुए लोगों को, परप्रांतियों को परेशान करना। परप्रांतीय अब रहा कहाँ? आप डोमिसाइल लेगा, यहाँ का रहेगा, यहाँ टैक्स भरेगा, यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर पढ़ाई है, उसके बाद आप उसको उत्तर भारतीय के नाम पे, बिहारी के नाम पे बोल करके आप उसको डिस्टर्ब करेंगे। महाराष्ट्रियन लोगों का भला करें, उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो कहता हूँ महाराष्ट्र के अंदर हर फुटकर पे राज साहब ठाकरे ने आवाज़ लगानी चाहिए कि मेरा हर मराठी आदमी वहाँ पर फुटकर पे दुकान लगाना चाहिए। वो ना करके बाहर के बांग्लादेशी और रोहिंग्या इतने लोग यहाँ पर दुकान लगा रहे, उसके ऊपर बोलना चाहिए था राज साहब ने। संदीप देशपांडे ने वो देखना चाहिए था कि मेरे मराठियों को रोजगार मिलना चाहिए, ना कि अंतर्द्वेष करने का। ये राजनीति हथकंडा है, न जाने कितने लोग इसमें आएंगे, कितने लोग जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। महाराष्ट्र की धरती सदैव से लोगों को जगह दी है और किसी ने भाषा का अपमान नहीं किया है। मराठी आनी चाहिए। आपने एक बार निकाला था साइन बोर्ड मराठी में होना चाहिए, तो होना चाहिए। मराठी आना चाहिए। जिसको यहाँ रह रहा है, जो यहाँ पैदा हुआ, तो मराठी बोल लेगा। जिसका अपॉइंटमेंट हो, अगर आप ही का कोई व्यक्ति महाराष्ट्रियन, मेरा महाराष्ट्रियन आदमी राजस्थान में जाए या तमिलनाडु में जाए जॉब पे, वहाँ का लोग भी अगर यही बोलना चालू करेगा तो क्या करना चाहते हैं पूरे भारत के अंदर? ये सरासर गलत है। इस चीज़ को कानून की नज़र से दंड देना चाहिए। जिन लोगों ने हाथापाई किया है, जिन लोगों ने मारा है गरीब लोगों को, या जिनको भी श्रीमंत किसी को भी मारा है, उनको ना सिर्फ माफ़ीनामा, उनको कोर्ट में सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस का सख्त एक्शन दिखना चाहिए इसके ऊपर। उसी सूरत में फिर एक बार देखने को जाते हैं कि संदीप देशपांडे जो मनसे के लीडर हैं, वो कहते हैं कि हम उत्तर भारतीयों को मार के भगाएंगे। अरे साहब, कौन सी सदी में जी रहे हो? देशपांडे साहब, कौन सी सदी में जी रहे हो? क्या राज साहब ने आपको परमिशन दिया है उत्तर भारतीयों को मार के भगा देने का? जरा सोच के बोलिए। अगर अंतर्द्वय पैदा हो जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई चालू हो जाएगी, तो बाहर के लोग फायदा उठाएंगे। उसमें संदीप देशपांडे जैसे लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे। किसी को धमकाना, मारना, पीटना, ये क्या कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं? मैं तो इनके खिलाफ हूँ। इनको उठा के तुरंत अंदर डालना चाहिए। शिंदे साहब ने, देवेंद्र फडणवीस साहब क्या सो गए क्या? देश के अंदर जब वोट लेना होता तो उत्तर भारतीय समाज एक अलग विंग बनाएंगे और बिहारी विंग अलग बनाएंगे, और अभी ये गुंडे बदमाश लोग जो बात कर रहे हैं, इनके ऊपर खामोशी जताएंगे। ये धोखा दे रहे हैं आप लोग। उत्तर भारतीयों ने अपनी सुरक्षा खुद करना चाहिए। उत्तर भारतीय कोई चुपचाप नहीं बैठने वाले। किसी का नुकसान नहीं किए हैं, तो अगर किसी का नुकसान नहीं करता उत्तर भारतीय, तो किसी से अपना नुकसान होने की अपेक्षा भी नहीं करता है। ये संदीप देशपांडे ने समझ लेना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।